वो लोग पिछले 3 सालों से यही कह रहे हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं। 3 सालों से ऐसा कौन सा सर्वे हो रहा है जो पूर्ण ही नहीं हो रहा है। मतलब लिखित में दिया, इस कारण उनका फोन बंद आया। लेकिन हकीकत ये है कि सभी ग्राम पंचायतों में 100% सर्वे नहीं हुआ है। पाबंद किया कि अगर इन किसानों के साथ बैठ गया तो तेरी नौकरी हटा देंगे। तो जी, मेरा नाम गणपत सियोल है और ग्राम पंचायत मेरी नागाना है। हम लोग पिछले लगभग 21 दिनों से धरने पे हैं। 30 जून से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं और 30 जून को जब हमने एक दिन का धरना दिया था, उस टाइम कैंट के अधिकारी हैं अयोध्या प्रसाद गौड़ करके हैं, वो आए थे कि आप लोग हमें 15 दिन का समय दें, लेकिन आप धरना शांतिपूर्ण देते रहें। तो हम पिछले 30 जून से धरनारत हैं और उन्होंने हमें ये लिखित में दिया कि 15 जुलाई तक आज तक जितने भी ब्लास्टिंग की वजह से जितने भी घरों को नुकसान हुआ है उन सब का सर्वे लगभग हो चुका है। आसपास की जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, जैसे नागाना मान लो, सीतर का पार, चौकला, काऊखेड़ा, मुंडो की डाणी, खांजी का तला, सभी ग्राम पंचायतों में सर्वे हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि सभी ग्राम पंचायतों में 100% सर्वे नहीं हुआ है। कुछ में 80% हुआ, किसी में 60 हुआ, किसी में 20% भी सर्वे हुआ। लेकिन कम से कम जो सर्वे हुआ है वो लोग पिछले 3 सालों से यही कह रहे हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं। 3 सालों से ऐसा कौन सा सर्वे हो रहा है जो पूर्ण ही नहीं हो रहा है। कर तो फिजिकल रिपोर्ट ही रहे हैं। उसके बाद हम धरना रहते हैं। 15 जुलाई के बाद जब हमने दोबारा धरना, हमारा जो रेगुलर धरना चल ही रहा है, 15 जुलाई को बाटाड़ू तहसीलदार साहब, बाड़मेर ग्रामीण तहसीलदार और जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने बताया कि हमने सर्वे सीतर का पार और 1-2 ग्राम पंचायतों का सर्वे जमा कर दिया है, सर्वे सबमिट कर दिया है। हमने एसडीएम साहब को सर्वे दे दिया है। आज सुबह हमारे पास फ़ोन आया कलेक्ट्रेट ऑफिस से कि जो सर्वे एसडीएम साहब को दिया गया है वो कलेक्टर साहब को मिल गए हैं। सोमवार को हम कंपनी के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और ये तय करेंगे कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस हिसाब से किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए या जो भी मुआवजे की पॉलिसी है। उसके अलावा हमारी कम से कम 7 से 8 मांगे हैं इसके अंदर। इनमें सबसे प्रमुख मांग तो जो ब्लास्टिंग वाली है, जितने भी किसानों के मकानों और परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे और उचित मुआवजा। दूसरी मांग है, जब भी कंपनियां ब्लास्ट करती हैं तो कंपनी कहती है हमारे पास परमिशन है। हम भी इस बात से सहमत हैं, उनके पास परमिशन है। लेकिन जब भी आप ब्लास्ट करते हैं, कम से कम आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं उन सबको सूचित किया जाए कि हम ब्लास्ट करने वाले, तो कम से कम वो सुरक्षित अपने घर से बाहर तो निकले। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कंपनी का कि आपदा चेतावनी तंत्र नहीं बनाया गया जिससे कि आमजन को सूचित किया जा सके। दूसरा, जब आप ब्लास्ट करते हो, किसानों के घरों को नुकसान होता है। यहाँ ज़्यादातर जो घर बने या तो सीमेंट की ईंटों के बने हैं या फिर पट्टियों के बने हुए हैं, जो चीड़ें आती हैं उनके बने हुए, वो कभी भी टूट सकती है। तो कम से कम जितने भी किसान हैं उनको एक ऐसा जीवन बीमा दिया जाए। कोई भी घटना अगर माना कि घटित नहीं वैसी घटित हो जाए तो कम से कम किसान का जो परिवार है वो मौत से तो चलो हो जाती, माना की बात, आर्थिक रूप से सफ़र नहीं करे, उसको सहायता मिलती रहे। दूसरी चीज़, जो क्रूड का जितना भी वेस्टेज होता है, जितने भी वेलपेड बने एमपीटी के आसपास, जितना भी क्रूड का वेस्टेज हो जाए, क्रूड वेस्ट मैनेजमेंट की ये पॉलिसी है कि कंपनी को प्रॉपर क्रूड का इनको प्रॉपर डिपोजिशन करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, क्रूड का प्रॉपर डंपिंग करते नहीं है। ये लोग जितना वाटर लेवल पे ट्यूबवेल करते हैं उनके अंदर क्रूड डंपिंग करते हैं। इसकी वजह से आसपास के जितने भी सिंचित क्षेत्र के ट्यूबवेल हैं सबका पानी खराब हो गया और जितने भी पानी के टांके और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उनमें भी पानी खराब हो गया। दरारों की वजह से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरा समाप्त हो गया। बाकी एमपीटी 2009 में ऑपरेशन में आई, उसके बाद आज कम से कम 17 साल हो गए। इस ऑयल फील्ड के आसपास कंपनी ने कभी भी कोई, माना कि हेल्थ सेक्टर का सेटअप, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोई स्कूल, आज तक एचआरएल अभी बना रिफाइनरी, उसके पास इतनी बड़ी स्कूल उन्होंने सेटअप किए। क्या यहाँ के आसपास के ग्राम पंचायतों के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? क्या यहाँ पे सीएसआर का फंड खर्च नहीं होता? क्या कंपनी कहती है हम सीएसआर का पैसा स्कूल पे खर्च करते हैं? आप इस एमपीटी फील्ड के आसपास कम से कम 10 किलोमीटर रेंज के अंदर एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये वॉलीबॉल का ग्राउंड लगा हुआ, कंपनी नहीं लगाया, हमने भी लगाया, ठीक है। ये कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो हमने बनाया, कंपनी ने कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। कोई ओपन जिम, कोई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल तो होनी चाहिए कम से कम। आसपास की इतनी ग्राम पंचायतों किसानों की जमीन की है, उनके बच्चे कहाँ पढ़े? और हालात ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी भी जर्जर हालात में। यहाँ नागणेश्वर माता का मंदिर है, आप उसकी फोटो लेंगे तो आपको पता लगेगा कि मंदिर जर्जर स्थिति में। और कंपनी सीएसआर का पैसा कहाँ खर्च करती है सभी को पता है। और बाकी हम लोग धरनारत हैं और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। थैंक यू। नाम मोहनलाल गोदारा है, मैं कोऑपरेटिव अध्यक्ष सीतर का पार से हूँ और हमारी मांगें यही हैं। पिछले 30 जून से हम धरने पर बैठे हैं इन कैन कंपनी के खिलाफ। कैन कंपनी के जो ये रिगो में जो भी ऑयल के लिए कंपनियां काम कर रही है उसमें ये ब्लास्ट कर रही है। कंपनी द्वारा ब्लास्ट करने के कारण किसानों के घरों में नुकसान हो गया है और ट्यूबवेलों में पानी खराब हो गया है, जो ये गंदा पानी ज़मीन के अंदर डाल रही है। तो आज से 2-3 साल पहले एक बड़ा धरना भी हुआ था, हड़ताल हुई थी, उसमें हमारे बाईतू से विधायक हरी चौधरी भी वहाँ आए थे।
तो कंपनी वालों ने उस समय आश्वासन दिया था कि हम 40 दिन के अंदर इसका स्थायी समाधान कर देंगे और यहाँ गंदा पानी नहीं डालेंगे और बाहर कहीं यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जहाँ मीठा पानी नहीं है वहाँ पानी डालेंगे। आज से 3 साल पहले की बात है, 2023 की। उसके बाद में कंपनी ने आज दिन तक कुछ नहीं किया। पिछले हम 30 जून से धरने पर लगातार बैठे। जब 30 जून को ज़्यादा संख्या में किसान एकत्रित हुए तो एक कैन के अधिकारी एपी गौड़ करके वो वहाँ आते हैं और उन्होंने बोला है कि मैं लिखित में देता हूँ आपको, और हमारे पास लिखित भी है कि 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक आप रुक जाइए ताकि आने वाले समय में आपके ये गंदा पानी ज़मीन के अंदर नहीं डालेंगे और विस्फोटक नहीं करेंगे। वैसे तो वो बोले कि हमारी तरफ से विस्फोट हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सबको मालूम है कि हमारी ग्राम पंचायत और एमपीटी के आजू बाजू जो भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें भी भूकंप का झटका आता है, बाकी दूर दराज के ग्राम पंचायतों में नहीं आता है। तो कंपनी वाले बोलते हैं कि ये कुदरत का झटका है। अगर कुदरत का झटका होता तो हमारे इस ग्राम पंचायत में ही, ये एमपीटी की साइड में क्यों आता, और आजू बाजू ग्राम पंचायत उसमें भी आना चाहिए। तो उनके पास संतुष्ट कोई जवाब नहीं है। फिर 15 तारीख को हमने वापस वो धरने पे तो बैठे ही थे। 15 तारीख को ज़्यादा संख्या में किसान आए तो उनसे वापस बात करने के लिए प्रशासन से तो कोई हमारे पास आदमी आए और प्रशासन के अधिकारी भी आए थे, लेकिन कंपनी का कोई अधिकारी नहीं आया। जब प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, क्योंकि आज दिन तक कंपनी ने कभी कोई लिखित में दिया ही नहीं था। लेकिन मजबूरन उनको लिखित में देना पड़ा 30 तारीख की भी किसान ज़्यादा संख्या में तो हमारा काम रोकेंगे। उनको मालूम है कि हम गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वो 15 तारीख ज़्यादा संख्या में लोग आए तो उन्होंने लिखित में दिया। उसके बाद में 15 तारीख को अधिकारियों से उन्होंने फ़ोन से बात तक नहीं किया, मतलब लिखित में दिया, इस कारण उनका फ़ोन बंद आया।